हेलो प्यारे बालकों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के बाद से आपका डेली एक क्लास सुबह में चलेगा फिजिक्स का 5:30 बजे से, ठीक है। और आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं फर्स्ट में, उस पर क्लिक कीजिएगा तो एक ऐप खुलेगा SGS क्लासेस का, जहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य का व्यंजक। ये जब भी आपके एग्ज़ाम में आता है 5 नंबर में आता है। ऐसा एक टॉपिक हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन फ़र्क क्या था, वहाँ पर टॉपिक था आपको एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य का व्यंजक। तो सबसे पहले हम आपको वही याद दिलवा देते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव को घुमाया जाता है तो किया गया कार्य का फार्मूला होता था W बराबर P1 - cos थीटा हुआ करता था। क्या होता था? W बराबर P1 - cos थीटा होता था। लेकिन वही कार्य जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में निकालते हैं तो यहाँ पर कार्य का फार्मूला होता है MB और 1 - cos थीटा होता है, ठीक ना। यहाँ और वहाँ में मात्र यही अंतर है कि यहाँ पर हमारा ये होता था विद्युत द्विध्रुव घूर्ण और यहाँ हमारा ये चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण होता है। यहाँ हमारा विद्युत क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ हमारा चुंबकीय क्षेत्र हुआ करता था। तो दोनों में अंतर स्पष्ट है कि दोनों का फार्मूला अलग अलग है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक ना। तो चलिए, आज इस फार्मूला को हम डिराइव करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में 5 नंबर के जो आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके लिए एक चुंबक बनाते हैं और उस चुंबक के नॉर्थ और साउथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर आपके लिए वो यहाँ देखिए एक चुंबक हम बना रहे हैं और इस चुंबक का ई वाला जो है आपका, मान लीजिए कि ई वाला नॉर्थ है और ई वाला हमारा साउथ है चुंबक का। और हम लोग जानते हैं कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के जो बीच की दूरी होती है वो दूरी को हम लोग 2L लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2L लिखते हैं। और जो चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण होता है आपका, उसका दिशा आपका होता है साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। और चूंकि इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखना है तो यहाँ पर देखिए हम चुंबकीय क्षेत्र इसे खींच दे रहे हैं। ये आपका मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र आपका B है और चुंबकीय क्षेत्र B के साथ मान लेते हैं कि कितना कोण बना रहा है आपका, थीटा कोण बना रहा है। यहाँ से एक हम डॉटेड लाइन खींचते हैं इसे इस प्रकार से, ठीक ना। इस प्रकार से वो डॉटेड लाइन खींच दी। आप और भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं बहुत सारा, इस प्रकार से यहाँ पर खींच सकते हैं, बहुत सारा चाहिएगा था। खींचने के लिए रोक टोक नहीं है, लेकिन डायग्राम जैसे घिजिर मिजिर हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं खींच रहे हैं। कि क्यों खींच दिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा, और इसमें थीटा कोण बना रहा है। और ई वाला कोण को हम मान लेते हैं कि ई वाला जो हमारा कोण है, इस कोण को हम मान लेते हैं कि कोण हमारा d थीटा है। अब देखिए, इसमें लैंग्वेज लिखना होता है। लैंग्वेज लिखना बहुत ही आसान होता है। कैसे लिखते हैं लैंग्वेज? तो डायग्राम को देखते हुए लिखते हैं। डायग्राम में क्या है, तो माना कि NS एक चुंबक है, माना कि NS एक चुंबक है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में स्थित है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है, ठीक। तो इस पर लगने वाला टॉर्क का मान कितना होता है? चुंबकीय किस पर लगने वाला टॉर्क का मान होता है टाउ बराबर आपका MB sin थीटा। इस पर लगने वाला टॉर्क का मान MB sin थीटा होता है। लैंग्वेज लिखना बहुत आसान है। बताएं तो कि माना कि NS एक चुंबक है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के साथ थीटा कोण बना रहा है, जिस पर लगने वाला टॉर्क का मान टाउ बराबर MB sin थीटा होगा। अब देखिए, इस डाइपोल को हम लोग को विक्षेपित करना है। ये जो डाइपोल आपका है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग को घुमाना है। तो जब घुमाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य होगा, और जो कार्य होगा उसी का हमको व्यंजक निकालना है। तो मान लेते हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र में डाइपोल को, यानी कि चुंबक को, सबसे पहले थोड़ा सा घुमाया जाता है। थोड़ा सा घुमाया जाता है कितना? d थीटा कोण से घुमाया जाता है। तो d थीटा कोण से घुमाया जाएगा थोड़ा सा, तो कार्य भी थोड़ा सा होगा। तो थोड़ा सा कोण से घुमाएंगे इसको चुंबकीय क्षेत्र में, तो कार्य भी थोड़ा सा ही होगा।
तो किया गया अल्प कार्य कितना होगा, थोड़ा सा घुमाएंगे तो किया गया अल्प कार्य कितना होगा, अल्प कार्य बराबर आपका हो जाएगा टॉर्क का गुना कोणीय विस्थापन, टॉर्क गुना कोणीय विस्थापन। ठीक है, टॉर्क गुना में क्या होता है, कोणीय विस्थापन। देखिए ऐसे हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, लेकिन जब कोई वस्तु किसी एक ही बिंदु के चारों ओर गति करता है तो वहाँ पर कार्य बराबर होता है टॉर्क गुना कोणीय विस्थापन। इसका कॉन्सेप्ट हम लेसन 3 में भी पढ़ा चुके हैं आपको, जब विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव घूर्ण पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हम आपको ऐसा पढ़ा चुके हैं। तो वहाँ यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यहाँ आपको समझिए कि बोनस है, यहाँ पर आपको कोई भार ही नहीं पड़ेगा। तो किया गया अल्प कार्य dw और टॉर्क का मान टाउ और ये हमारा कोणीय विस्थापन d थीटा। टाउ का मान कितना होता है, टाउ का मान हमारा होता है, वहाँ से देखिए लिखे हैं कितना, mb sin थीटा और ये हमारा d थीटा है। तो हम तो चुंबक को अभी थोड़ा सा विक्षेपित किए हैं तो इतना कार्य करना पड़ा है। अब जैसे मान लीजिए कि इसको 0 डिग्री से लेकर थीटा तक ले घुमाएंगे, तो 0 डिग्री से थीटा तक ले घुमाएंगे तब बहुत ज़्यादा कार्य होगा। तो कितना कार्य होगा वो टोटल कार्य निकालना है। तो थीटा बराबर 0 से, थीटा बराबर 0 से कहाँ तक घुमाना है, थीटा तक घुमाना है। थीटा बराबर 0 से थीटा तक घुमाना है तो उसके द्वारा किया गया कार्य का मान होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से w dw और इधर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से थीटा और ये हमारा mb साइन थीटा और ये हमारा d थीटा हो जाएगा, साइन थीटा d थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको जहाँ से घुमाना शुरू करना है ना, वो मान लीजिए कि 0 है, कहाँ तक ले घुमाना है, थीटा तक ले, मतलब 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री जितना घुमाना है घुमाइए। ठीक ना, जितना घुमाइएगा उसी के अनुसार कार्य होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि dw का इंटीग्रेशन क्या होता है, dw का w होता है और ये 0 और w लिखा जाएगा। यहाँ mb हमारा बाहर निकल जाएगा, mb बाहर निकल जाएगा और 0 से हमारा थीटा और ये हमारा हो गया साइन थीटा d थीटा हो जाएगा। हम लोग एक बार w रखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा w और -0, mb तो हमारा mb ही रहेगा, लेकिन साइन थीटा का क्या हो जाता है, माइनस कोस थीटा हो जाता है और इसमें लिमिट रख देना है 0 से थीटा रख देना है। ठीक है, यहाँ तक में भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे w और ये हमारा माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस mb और अंदर में हमारा क्या बचेगा, कोस थीटा बचेगा और लिमिट 0 से थीटा रख देना है। तो w बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस mb, एक बार थीटा रख दीजिए तो यहाँ हमारा हो गया कोस थीटा और एक बार माइनस देके यहाँ पर 0 रख दीजिए। ठीक है, तो हम लोग w बराबर क्या लिखेंगे, माइनस mb और यहाँ देखिए कोस थीटा और कोस 0 का वैल्यू हमारा 1 होता है। अब देखिए यहाँ जो आपका माइनस है, माइनस को अंदर ले जाइए, तो ये माइनस को आप जब अंदर ले जाइएगा तो हमारा w बराबर क्या हो जाएगा, mb 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको चूँकि कार्य निकालना था विद्युत द्विध्रुव के विक्षेपण में, सॉरी विद्युत नहीं चुंबकीय द्विध्रुव के विक्षेपण में कार्य निकालना था, जो कि हमारा कार्य आ गया है, जो कि हम आपको पहले ही बता दिए थे कि निकालिएगा तो इतना आएगा mb या 1 माइनस कोस थीटा आएगा। इसीलिए बहुत आसान था, जो भी था निकालने वाला प्रोसेस था इतना निकाल दीजिएगा, आपको 5 नंबर सीधे एग्जाम में मिल जाएगा। लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड 3 स्पेशल केस भी है जो ऑब्जेक्टिव में आपका आता है। तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्पेशल केस। स्पेशल केस तो इसमें सबसे पहले केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 आपका है कि जब विद्युत द्विध्रुव बोल रहे हैं, चुंबकीय ना है, जब चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो इसका डायग्राम पहले बनाते हैं, डायग्राम में से आप लोग को पूरा क्लियर होगा। यहाँ पर मान लीजिए कि नॉर्थ है और यहाँ मान लीजिए कि आपका साउथ है और ये आपका है द्विध्रुव घूर्ण की दिशा कितने से कितने होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। ये आपका मान लीजिए कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है इस प्रकार से, और यही चुंबकीय क्षेत्र में आपका कौन है, कोई चुंबकीय द्विध्रुव है।
तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये आपका विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण है, दोनों के दोनों एक ही दिशा में है। तो थीटा का मान कितना हुआ 0 डिग्री। तो इस पर इसका कार्य निकाल लेंगे, W बराबर mb 1 माइनस में हमारा कोस थीटा, थीटा का मान 0 रखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा mb और 1 माइनस 1 यानी कि W बराबर mb गुना में हमारा 0, यानी कि कार्य का मान हमारा 0 होगा। हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों कार्य नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र चाहता है कि चुंबकीय द्विध्रुव को घुमा के हम अपना दिशा में ले आएँ। आई देखिए ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, ये है, तो हमको कोई कार्य करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि क्लास में लइकन हमारा तरफ मुँह करके बैठा रहे, ऑलरेडी देख रहे हैं कि सब लइकन मुँह करके हमारे तरफ बैठले हैं, तो हम काहे लिए कहेंगे कि ये सीधा हो जाओ, इन्हें ताको। एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, हमको कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हम चाह रहे थे वही हो गया। ये तो वही बात हो गया कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जो चाहते थे वही बात हो गई, ठीक ना। क्योंकि हम जो चाह रहे थे वही, तो कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब देखिए इसके बाद हम लोग को केस नंबर 2 पढ़ना है। केस नंबर 2 में क्या है? केस नंबर 2 आपका है कि जब चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। जब चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण हो गया, और ये जो कि हमारा इसका डायरेक्शन कितने से होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र हमारा B हो गया, और इसके साथ कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो इस पर लगने वाला हम लोग के इसका कार्य निकाल लेंगे। तो कार्य हमारा mb 1 माइनस कोस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना रखना है 90 रखना है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो हमारा कार्य का मान कितना आ जाएगा, केवल mb हो जाएगा, ठीक। तो याद रखिएगा कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो चुंबकीय द्विध्रुव के द्वारा किया गया कार्य का मान mb के बराबर होता है। केस नंबर 3 पाते हैं। देखिए हमारा केस नंबर 3 में है, केस नंबर 3 क्या है बालक, कि जब चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में हो तो थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। तो इसके लिए भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से। यहाँ एगो चुंबक ले लेते हैं पहले, यहाँ पर ही हम साउथ ले लेते हैं, यहाँ पर हमारा नॉर्थ हो गया। इसमें इससे जा रहा है आपका, मान लेते हैं कि साउथ इधर की ओर है हमारा। चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण की दिशा कैसे होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, ठीक ना। और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसे चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऊपर की ओर है, और चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण हमारा किधर की ओर है, नीचे की ओर है। तो ये तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया ना, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर और द्विध्रुव घूर्ण नीचे की ओर, तो थीटा बराबर 180 डिग्री। तो हमको रखना पड़ेगा W बराबर mb 1 माइनस कोस 180 डिग्री। और कोस 180 का मान क्या होता है बालक, कोस 180 का मान हमारा होता है -1 होता है। तो एगो तो माइनस पहले ही से है, एगो माइनस आ गया हमारा, तो mb गुना हमारा 1 + 1 दून हो जाएगा ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 2 mb हो जाएगा। यानी कि इस स्थिति में कार्य का जो मान होगा आपका वो कितना होगा, 2 mb के बराबर होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है, जितना भी हम केस पढ़ा रहे हैं वो सब आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो गर्दा छोड़ा दीजिएगा, ठीक ना। इसके बाद है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है कि जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाते हैं तो घुमाने में जितना कार्य होता है वही कार्य उस चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसका सिंपल सा परिभाषा होता है कि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य चुंबकीय द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और ये किया गया कार्य के बराबर होता है, यानी कि जो U का मान होता है W के बराबर होता है, ठीक ना। लेकिन हम लोग को परिभाषा नहीं पूछा है, हम लोग कहा है कि अगर व्यंजक ज्ञात करें, ठीक ना। तो व्यंजक निकालना है हमको, तो व्यंजक निकालते हैं। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम एगो चुंबक बनाएंगे, और चुंबक में जानबे करते हैं कि एगो नॉर्थ होता है और एगो आपका
साउथ होता है। तो यहाँ चलिए हम नॉर्थ मान लेते हैं और यहाँ हम आपका साउथ मान लेते हैं। यहाँ से इधर की ओर होगा, इस पर लगेगा आपका PB बल लगेगा, इस पर हमारा ऊपर की ओर लगेगा PB बल लगेगा, क्योंकि इसका ध्रुव आप दोनों को मिला देते हैं, दोनों के हम मिला दिए यहाँ पर ही। और यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र खींच देते हैं इस प्रकार से। चुंबकीय क्षेत्र रेखा बहुत सारा खींच सकते हैं इस प्रकार से लाइन चाहेंगे तो, लेकिन डायग्राम खींच में जा जाता है, इसलिए हम एक को चुंबकीय क्षेत्र लाइन खींचे हैं। अब देखिए यहाँ पर ई जो है हमारा एक कोण जो बनाएगा, ये कोण थीटा होगा, और यहाँ से हम लोग एक डॉट डॉट करके इसे खींच देते हैं। ई वाला जो हमारा क्या होगा, ये हमारा डी थीटा होगा। डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें लैंग्वेज लिखना होता है। लैंग्वेज क्या लिखते हैं कि माना कि NS एक चुंबक है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है और जो धागे से बांध करके स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई है, ठीक, जिस पर लगने वाला टॉर्क का मान टाउ बराबर MB साइन थीटा होता है। जिस पर लगने वाला टॉर्क का मान टाउ बराबर क्या होता है, MB साइन थीटा होता है। अब देखिए इसको हम लोग विक्षेपित करेंगे, इसमें घुमाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो पहले हम लोग इसको डी थीटा कोण से घुमाते हैं। तो डी थीटा से जब हम लोग कोण से घुमाते हैं तो किया गया कार्य कितना होता है, किया गया कार्य होता है DW बराबर टाउ गुना में डी थीटा, जो कि अभी पीछे बताया है कि जब अल्प कोण डी थीटा से घुमाइएगा तो जो किया गया कार्य होता है टॉर्क गुना कोणीय विस्थापन होता है। कोणीय विस्थापन मतलब कोण, और यहाँ पर कितना कोण से घुमाए, डी थीटा से, तो छोटा सा कार्य होगा DW बराबर इतना। अब देखिए टॉर्क का मान रख दिए, टॉर्क का मान हमारा क्या है, MB साइन थीटा है और इनटू में मेरा डी थीटा है, ठीक। अब चूँकि हम लोग को क्या करना है कि इसको घुमाना है, ताकि घुमाए कहाँ से, तो पहले इसको लंबवत स्थिति में ले आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थिति में, यानी कि ऐसे है ना। तो पहले एक हम लोग ऐसे ले आते हैं, ऐसे ले आके तब जाके यहाँ से घुमाना शुरू करते हैं। ये जैसे नहीं घुमाएंगे, पहले चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है तो इसको लंबवत स्थिति में से ले आएंगे और वहाँ से इसको घुमाना शुरू करते हैं, तो जितना कार्य होगा वही होकर ऊर्जा हो जाएगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव को हमको घुमाना है, लेकिन थीटा बराबर π/2 से कहाँ तक, थीटा बराबर π/2 से थीटा बराबर थीटा तक घुमाना है। यानी कि 90 डिग्री से आप जहाँ तक लोग घुमाइए, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, जितना घुमाना घुमाइए। तो थीटा बराबर 90 डिग्री से लेकर जहाँ तक लोग घुमाइएगा तो हर क्षण कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो जितना कार्य होगा उस सारा कार्य निकाल दीजिए। तो थीटा बराबर π/2 से कहाँ तक ले घुमाना है, थीटा तक ले घुमाना है। तो इंटीग्रेशन लगा देंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ DW, यहाँ 0 यहाँ W, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ π/2 लिमिट में लगेगा और यहाँ पर हमारा थीटा लगेगा, और ये हमारा MB साइन थीटा और ये हमारा डी थीटा हो गया। अब देखिए जिसे यहाँ पर गलती से भी 90 डिग्री मत लिख दीजिएगा, गलती से 90 डिग्री काहे लिखिएगा, कहा से कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में डिग्री वैलिड नहीं होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में रेडियन वैलिड होता है। इसीलिए आप 90 डिग्री मत लिखिएगा, π/2 लिखिएगा। 90 डिग्री को रेडियन π/2 लिखते हैं, गलती से डिग्री लिख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में डिग्री वैलिड नहीं होता है, क्या होता है, रेडियन वैलिड होता है। यहाँ हम लोग जानते हैं कि DW का क्या होता है, W होता है, ये हमारा 0 से W, और यहाँ MB हमारा बाहर निकल जाएगा, अंदर में π/2 से थीटा आपका है, और ये हमारा साइन थीटा और डी थीटा है। इसके बाद देखिए यहाँ हमारा हो जाएगा W - 0, और इधर में हमारा MB साइन थीटा के हमारा क्या हो जाता है, माइनस कोस थीटा हो जाएगा, और ये आपका π/2 से हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है कि जो MB यहाँ कोस के साथ माइनस उसको बाहर निकाल देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -MB, और अंदर में हमारा बचेगा कोस थीटा, और लिमिट हम लोग लगा देंगे कि π/2 से हमारा थीटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए W, ये हमारा -MB, एक बार थीटा रख दीजिए तो ये हमारा हो गया कोस थीटा, और एक बार रख दीजिए कोस π/2 रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखिए ये हमारा हो जाएगा W, और ये हमारा -MB, और यहाँ देखिए कोस थीटा, और यहाँ हमारा कोस से 90 का वैल्यू 0 होता है, तो
तो हमारा W बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एम बी कोस थीटा हो जाएगा। अब इसी को हम लोग चाहें तो हम लोग जानते हैं कि किया गया कार्य ही चुंबकीय द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हमारा किया गया कार्य चुंबकीय द्विध्रुव की ऊर्जा के बराबर होगा U बराबर W। तो W का मान हमारा कितना आया है, माइनस एम बी कोस थीटा आया है। तो ये हमारा हो गया चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। ठीक, तो U बराबर कितना लिखना है, माइनस एम बी कोस थीटा। और इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एम डॉट बी भी लिख सकते हैं। कैसे, तो जैसे आप लोग जानते हैं ना कि ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है, तो इसी एम बी कोस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम डॉट बी भी लिख सकते हैं। तो ये अभी आपका हो गया। ये दोनों रूपों में आपको फार्मूला याद रखना है, क्योंकि दोनों में से किसी भी रूप में आपका एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। क्योंकि देखिए 5 नंबरिया क्वेश्चन दो तरीका से पूछता है, या तो 5 नंबर में दे देता है प्रूफ कर लगे, या ओकर फाइनल जो फार्मूला होता है उसको पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। तो जितना भी प्रूफ वाला फार्मूला है वो यदि 5 नंबरिया में नहीं पूछा तो ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछता है, फिजिक्स का ही तो नियम है। तो इस बात को समझिए, जितना भी प्रूफ कर रहे हैं फार्मूला, तो कम से कम डिराइवेशन नहीं याद होके तो फार्मूला याद कर लीजिए। कम से कम 5 नंबर नहीं तो 1 नंबर तो बनेगा ऑब्जेक्टिव ना। अब इसमें भी 3 गो केस होता है, इसमें भी क्या होता है, 3 गो केस होता है, स्पेशल केस। तो इसके बाद हम लोग के स्पेशल केस नंबर पहले 1 देख रहे हैं। केस नंबर 1 पहले सुलझाएंगे। केस नंबर 1 है कि जब चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, जैसे पीछे हम बार बार डायग्राम बना रहे थे ना, वैसे फिर डायग्राम बनेगा। तो हम आपकी डायग्राम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि फिर वही डायग्राम बनता है बार बार। तो हम बोल रहे हैं केस खाली कि जब चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री। और उसका डायग्राम तो बनाओ, लेकिन पीछे बतेबे किए हैं। तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। कब, जब चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा तब। तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो हम लोग ऊर्जा निकालते हैं। ऊर्जा हमारा कितना था, माइनस एम बी कोस 0 डिग्री रख दीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एम बी कोस 0 का वैल्यू 1। तो U बराबर हमारा माइनस एम बी हो जाएगा। यह जो होता है ना U बराबर माइनस एम बी, तो इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आपका स्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। स्थायी संतुलन की स्थिति में क्यों होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र चाहता है कि चुंबकीय द्विध्रुव मेरे दिशा में रहे। ये ऑलरेडी हम बोले आपको कि जब चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ओकरे दिशा में है ये है, तो इसीलिए स्थायी संतुलन की स्थिति में होगा, क्योंकि ऊर्जा चाह रहा था वही ऊर्जा है। तो इस स्थिति में द्विध्रुव क्या होता है, स्थायी संतुलन की अवस्था में होता है। इसके बाद देखिए केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 क्या है कि जब चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। डायग्राम तो पीछे बनाए किए थे, इसलिए दोबारा डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक ना। जब चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा बराबर कितना होता है, थीटा बराबर हमारा 90 डिग्री होता है, यानी कि π/2 होता है। तो इस स्थिति में हम लोग कार्य ऊर्जा निकालेंगे, माइनस एम बी और कोस 90 डिग्री। कोस 90 का वैल्यू कितना होता है बालक, 0 होता है। तो हमारा 0, तो ये पूरा ऊर्जा का मान क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि जब हम लोग किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख देते हैं, जैसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, इसको ऐसे रख दिए, तो उस स्थिति में उसका ऊर्जा क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग 90 डिग्री से ही घुमाना शुरू करवे किए थे। पहले हम लोग 90 डिग्री पर लाए थे और बाद घुमाना शुरू किए थे। तो पहले लाए हैं तो ऊर्जा तो 0 है, अभी घुमाए कहाँ भी है, तो इसीलिए ऊर्जा ओकर 0 है, क्योंकि वहीं से तो हम लोग घुमाना शुरू किए थे 90 डिग्री से। तो इसका मतलब घुमाया नहीं, कल 90 डिग्री केस में है, तो ऊर्जा का मान तो 0 होना ही है। अब देखिए तीसरा केस है कि जब चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो। जब चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तो थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। थीटा बराबर 180 डिग्री यानी कि पाई बोल सकते हैं आप। तो ऊर्जा U बराबर माइनस एम बी और ये हमारा कोस थीटा। कोस थीटा का मान कितना रखना है बालक, तो 180 डिग्री रखना था। लिखें कोस 180 डिग्री, तो हमारा U बराबर का हो जाएगा
माइनस एम बी और कोस 180 का मान -1, तो u बराबर हमारा एम बी हो जाएगा। देखिए तीनों कंडीशन में सबसे ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा का मान इसी में आया है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान सबसे अधिकतम होता है और इस स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण अस्थायी की स्थिति में होता है। अस्थायी क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र चाहता है कि हमर दिशा में रहे, आई सीधे घूम के आ गया है एकदम अपोजिट। जैसे मान लीजिए कि क्लास में हम गए पढ़ाने और देख रहे हैं कि कोई लड़का होने में मुँह करके बैठल है, तो उसको कहें बाबू अरे इधर देखो, कहाँ देख रहा है टुकुर टुकुर, तो उसको घुमाने में हमारा कार्य करे पड़ गया। नहीं घूमेगा तो जाके दू चमेटा, तो वो हमारा एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो जब विपरीत दिशा में कोई होता है ना तो वो अस्थायी होता है, स्थायी रूप से नहीं बैठ सकता है। क्योंकि अस्थायी क्यों होगा? क्योंकि हम कहेंगे ना घूमने लगी, लेकिन इस स्थिति में हमको अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो वही है कि इस स्थिति में कार्य का मान कार्य कह रहे हैं, इस स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति जो सबसे अधिकतम होती है और इस स्थिति में जो है ये अस्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। यानी कि अगर घूमे लगी कहल जाएगा कि प्लट इधर, उन्हें कहाँ देख रहा है टुकुर टुकुर, ठीक ना। तो चलिए 3 को केस हो गया। चलिए एक और टॉपिक हमारा है इसमें कि एकल ध्रुव द्वारा r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ना है। तो इसको हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे साथियों।